रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो के साथ सैयद इरम खान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, मौलाना तारिक जमील साहब को कौन नहीं जानता। बहुत मशहूर शख्सियत के मालिक हैं। बहुत सारे लोग मौलाना तारिक जमील साहब की वजह से गुमराही का रास्ता छोड़कर एक अल्लाह की इबादत में वक्त गुजारते, नमाज, रोज़ा और बहुत सी नेकियां करने में मशगूल हुए। मौलाना तारिक जमील साहब तबलीगी जमात के जाने माने इंसान हैं। मीडिया पर अक्सर लोगों को दीन की दावत देते नजर आते हैं। अभी जो वाक़या मौलाना तारिक जमील साहब के साथ हुआ वो वाकई बहुत दिल दहला देने वाला हादसा है कि आसिम जमील जो मौलाना तारिक जमील साहब के तीसरे नंबर के बेटे थे, उसकी मौत ने तमाम मीडिया को हिलाकर रख दिया कि मौलाना तारिक जमील साहब दुनिया को दर्ज देते हैं और ये भी बताते हैं कि खुदकुशी हराम है, लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब अपने बेटे को इस हराम मौत से नहीं बचा सके। अब हम और आप ये तो नहीं बोल सकते कि मौलाना तारिक जमील साहब जो दुनिया को दर्ज देते हैं वो अपने घर में या अपनी फैमिली या अपने ख़ानदान वालों को ऐसे दर्ज नहीं देते होंगे या बताते होंगे, लेकिन बस कहते हैं ना कि जिसकी जैसे मौत लिखी हो वो कोई नहीं बदल सकता। सुनने में ये भी आया है कि आसिम जमील डिप्रेशन का शिकार हो गया था जब से आसिम जमील की वाइफ ने तलाक ली थी, क्योंकि आसिम जमील की पसंद की शादी थी और ये शादी ज़्यादा अरसे ना चल सकी और आसिम जमील की वाइफ खुला लेकर अलग हो गई। जब से आसिम जमील दुख, तकलीफ़ और डिप्रेशन का शिकार था। इतना ही नहीं, आसिम जमील को इलेक्ट्रिक के शॉट तक लगाए जाते थे। अब आप खुद सोचें कि वो कितना तकलीफ़ और परेशानी में था। अगर नॉर्मल बंदे को ज़रा सा अर्थ भी लग जाए तो वो पूरा हिल जाता है, चीख निकल जाती है। आप सोचें आसिम जमील को इलेक्ट्रिक के शॉट लगने वाला अमल कितना दर्दनाक होगा। इसलिए आसिम जमील अपनी ज़िंदगी से परेशान और बेजार हो गया था। इसलिए आसिम जमील मौलाना तारिक जमील से बोलता था कि मैं मरना चाहता हूँ। दोस्तों, जब बच्चे किसी भी तकलीफ़ में हों या दुख में हों, डिप्रेशन का शिकार हों और माँ बाप को पता चल जाए कि हमारा बच्चा किसी बात को लेकर तकलीफ़ में है, तो माँ बाप को चाहिए अपने बच्चे को नज़रअंदाज ना करें। कोशिश करें कि ऐसे बच्चे को ज़िंदगी की तरफ लेकर आएं, उसका दुख सुनें और उसका दुख बांटें। अपने बच्चे को बताएं कि ज़िंदगी एक इंसान पर ख़त्म नहीं हो जाती। हर वक्त अपने बच्चे को इस बात का यकीन दिलाएं कि आपका बच्चा आपके लिए कितना कीमती है, उसकी ज़िंदगी कितनी अनमोल है। अपने बच्चे को यकीन दिला दें कि अगर तुमको कुछ हो गया तो शायद तुम्हारे गम में हम भी मर जाएं या फिर किसी बीमारी में मुब्तला हो जाएं। ये सब बातें अपने बच्चों से हर वक्त याद दहानी करवाते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को अपना टाइम बहुत ज़्यादा दें, ताकि आपके बच्चे को इस बात का यकीन हो जाए कि मेरी ज़िंदगी और मैं ख़ुद अपने माँ बाप, बहन भाई और दीगर फैमिली के लिए कितना अनमोल हूँ। उसको ये बताएं कि तुम्हारी एक ज़िंदगी है और हमारी इतनी सारी ज़िंदगियाँ तुमसे जुड़ी हैं। अपने बच्चों को ये बताएं कि तुम चाहते हो कि तुम्हारी एक ज़िंदगी के पीछे इतनी सारी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाएं। फिर आप देखें आपके बच्चों में कैसे जीने की उमंग पैदा होती है। वो एक बार नहीं 1000 बार सोचेगा अपने बारे में नहीं, अपने प्यारों के बारे में कि मेरी एक गलती की वजह से कितने सारे दिल टूट जाएंगे। मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई जो मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, मैं कैसे अपने प्यार करने वालों को दुख दे सकता हूँ। ये ऐसी बातें और तरीक़े हैं जिससे इंसान अपने बड़े बड़े दुख, दर्द भूल जाता है। और अपने बच्चों को ये ज़रूर बताएं, मौत को गले बुज़दिल लगाते हैं। तुम तो बहुत बहादुर हो, तुम तो शुरू से बहुत दिलेर थे, हर दुख तकलीफ़ से बड़े डट कर मुकाबला करते थे। तो अब तो तुम बड़े हो गए हो और ताकतवर हो गए हो। जब आपकी बातें, आपका साथ, आपकी मोहब्बत अपनी औलाद के साथ जमा हो जाएगी तो आपकी औलाद कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाएगी। हम लोग ऐसी बातों को बहुत ही लाइट लेते हैं कि बच्चे किसी परेशानी में है तो कोई बात नहीं, खुद ठीक हो जाएंगे। नहीं, कैसे ठीक हो जाएंगे? जब तक कि उसको आपकी तवज्जो, आपका साथ, आपका प्यार नहीं मिलेगा, वो कैसे ठीक हो जाएंगे? बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, माँ बाप के लिए वो कभी भी बड़े नहीं होते। माँ बाप हमेशा अपनी औलाद को वही छोटा सा बच्चा ही समझ रहे होते हैं। और जब ऐसे हालात हमारे आपके बच्चों के साथ दरपेश हों तो बच्चों को कभी भी तन्हा ना छोड़ें, क्योंकि दोस्तों अल्लाह ने इंसान को बहुत कमज़ोर बनाया है। वो कितना ही ताकतवर हो, तंदुरुस्त हो, पैसे वाला हो, लेकिन अगर कोई बीमारी हो जाए या कोई हादसा पेश हो जाए तो इंसान कमज़ोर पड़ जाता है।
ایسے میں ہمیں اپنوں کی ضرورت پیش آتی ہے، یاد آتی ہے، دل چاہتا ہے کہ کوئی ہو جو ہر وقت ہمیں دستیاب ہو، جو ہماری باتیں سنے، ہمارا حال دل سنے، ہمارا دکھ درد بانٹے۔ یہاں تک کہ ایسے بچے جن کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے وہ اکثر بیشتر رات میں بھی ڈر جاتے ہیں، تو اپنے بچوں کو رات میں بھی اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ خالی ذہن شیطان کا گھر ہے۔ عجیب خیالات آتے ہیں، کچھ الٹا سیدھا کرنے کو دل چاہتا ہے، تو ہمیں آپ کو چاہیے کہ ایسے بچوں پر سخت نظر رکھیں، ہر وقت واچ کرتے رہیں کہ آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے، کہاں پر ہے، اس نے کیا کھایا، کیا پیا، پانی پیا کہ نہیں، دوا وقت پر لی یا نہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کا جب ہم خیال کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، تو جلد ہی ہمارے بچے زندگی کی طرف واپس لوٹ آتے ہیں۔ لیکن یہ سب تبھی ہوتا ہے جب آپ اپنے بچے کے ساتھ سائے کی طرح ساتھ رہیں، اسے گھمائیں، کھلائیں، پلائیں، خیال رکھیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے اور وقت حالات پر چھوڑ دیتے ہیں یہ کہہ کر کہ وقت بہت بڑا مرہم ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، تو پھر ایسے واقعات سامنے آتے ہیں جیسے مولانا طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے عاصم جمیل کے ساتھ پیش آیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سب کے ماں باپ کی ممتا کو ٹھنڈا رکھے، ماں باپ کا آنگن اپنے بچوں کی کلکاریوں اور کہکہوں سے گونجتا رہے، ماں باپ ہمیشہ اپنے بچوں کو ہنستا مسکراتا دیکھے۔ اللہ ہر بیماری اور ناگہانی آفت، ہر مصیبت اور پریشانیوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے بچوں کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ تمام ماں باپ کو اپنے بچوں کی خوشیاں دکھائے، بچوں کو لمبی عمر عطا فرمائے، صحت مند اور توانا زندگی دے، بچوں کو دیندار بنائے، نیک بنائے۔ اللہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور مولانا طارق جمیل صاحب اور تمام گھر والوں کو صبر عطا کرے، آمین ثم آمین۔ کل پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے سید ارم خان کو اجازت، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔